वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 से रिलेटेड मैं जोड़ बताने जा रहा हूँ। क्लास 7, क्लास 6, क्लास 5 से रिलेटेड जो जोड़ है ये सबको बताऊंगा। तो सबसे पहले माइनस प्लस अर्थात तो जोड़ और घटा का जो क्रिया होता है वो कैसे होता है उसको मैं आपको समझा देता हूँ। याद रखिएगा, माइनस और माइनस, माइनस एंड माइनस, माइनस और माइनस रहे तो वो जुटेगा, वो क्या हुआ, जुड़ जाएगा, सम हो जाएगा उसका, लेकिन चिन्ह वही निगेटिव होगा यानी माइनस होगा। समझे कि नहीं? उसका जो सिंबल होगा वो चिन्ह होगा माइनस में लेकिन जुटेगा। जैसे रहेगा कि -5 और -8। अब यहां पे देखिए दोनों तरफ क्या है, माइनस, यहां भी है माइनस और यहां भी है क्या, माइनस। क्या बोले थे, यदि माइनस और माइनस रहे तो जुटेगा, तो दोनों को जोड़ देंगे। 8 और 8 और 5 को जब हम ऐड करेंगे, यदि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा यानी 13, और चिन्ह क्या रह जाएगा, वही माइनस हो जाएगा। इसका मतलब माइनस और माइनस रहे तो जुटेगा। समझ में आ रही है आप लोगों को? याद रखिएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट, ये समझिएगा, उसके बाद इसको मैं बताऊंगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब जैसे रहेगा कि माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस रहेगा तो ये देखिएगा, ये माइनस ही होगा, घटा होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, ये घटा होगा, ये जुटेगा नहीं, ये घटा होगा। समझे कि नहीं? लेकिन यहाँ पे चिन्ह जो होगा वो चिन्ह निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, इसको देखना पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए -5 और +4 है, -5 और +4 है। क्या बोलते हैं, यदि माइनस और प्लस रहे तो वो घटा होगा। तो सबसे पहले देखिए 5 और 4 में से घटा दीजिए, कितना बचेगा, 1 बचेगा। लेकिन अब देखा जाए इस दोनों में से जो बड़ा अंक होता है वो कौन सा अंक है? 4 जो है 5 से छोटा अंक है, यानी 5 जो है वो इससे बड़ा है और 4 जो है इससे छोटा है। अब देखिए 5 के पहले किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। 5 के पहले किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, इसलिए ये दोनों घटेगा, लेकिन जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह यहाँ पे लग जाएगा, इसलिए -1 हो जाएगा। समझ में आया? 4 के पहले किसका चिन्ह था, प्लस का, और 5 के पहले किसका चिन्ह था, माइनस का, इसलिए -5 + 4 वो होगा घटाओ, सब्ट्रैक्ट होगा। तो 5 में से 4 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा कि नहीं? लेकिन चिन्ह जो है वो बड़ा वाला का लग जाएगा, बड़ा वाले के पहले क्या है, माइनस, इसलिए माइनस। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 8 - 12, 8 - 12 हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, तो यहां देखिए क्या बोले, इसके आगे नहीं कुछ तो प्लस रहता है, नहीं कुछ तो आगे क्या रहता है, प्लस। तो अब देखिए घटा दीजिए, 12 में से 8 घटाएंगे, क्या बच जाएगा, 4। 12 में से 8 घटाइए, चाहे 8 में से 12 घटने के बाद कितना होगा, 4, क्योंकि माइनस प्लस या प्लस माइनस रहे तो घटाव होता है। तो 8 में से 12 घटेगा तो होगा तो 4। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 8 जो है, 8 के पहले प्लस का चिन्ह है, जब नहीं रहता है कोई चिन्ह तो वहां प्लस का चिन्ह रहता है, और 12 के पहले क्या है, माइनस का चिन्ह है। तो 8 से वो बड़ा क्या है, 12, 8 से बड़ा क्या है, 12, इसलिए बड़ा का चिन्ह ही लग जाएगा, इसलिए यहाँ पे -4 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब देखिए जिससे रहेगा, ध्यान दीजिएगा कि -4 अब प्लस रहेगा 6, -4 + 6 रहेगा। अब देखिएगा सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, -4 प्लस क्या रहेगा, 6। तो अब देखिए क्या बोले थे, माइनस और प्लस रहे तो वो घटाव ही होगा, तो 6 और 4 में घटा दीजिए, कितना होगा, 2, तो 2 घटा दिए। अब देखिएगा इस दोनों में से चिन्ह जो है, यानी 6 के पहले क्या है, प्लस, और 4 के पहले क्या है, माइनस, तो जो बड़ा का चिन्ह होता है वही घटने के बाद निकलता है। जो 6 इसमें बड़ा है और 4 क्या है, छोटा है, इसलिए 6 के पहले कौन सा चिन्ह है, पॉजिटिव यानी प्लस, इसलिए +2 ही होगा, लेकिन लिखाएगा 2। समझ में आ रही है? या आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यदि 8 - 3 रहेगा तो इसमें भी देखिएगा 8 के पहले 8 जो है वो बड़ा है और 3 जो है वो छोटा है, तो 8 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 5, और 8 के पहले जो चिन्ह रहेगा वही यहाँ पे रखाएगा, यानी 5। तो अब तो आप ये समझ गए कि माइनस और प्लस रहे तो घटा होगा, और कब यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा और कब यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा, ये तो समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। अब देखिए आगे, अब आप लोगों को मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, यदि माइनस गुना माइनस रहेगा, माइनस गुना माइनस, तो वो हो जाता है प्लस, पॉजिटिव चिन्ह हो जाता है।
माइनस गुना माइनस रहे तो वो क्या हो जाएगा प्लस। जैसे रहेगा -4 गुना -5। तो अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई -4 इंटू क्या है -5 है, तो माइनस और गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या बोले प्लस। और 4 इंटू 5 कितना होगा 20। देखिए 4 पंचे 20 और माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस, क्योंकि माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस। जैसे रहेगा -5 गुना -8 रहेगा। तो अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का चिन्ह लिखाता नहीं, ठीक है। और 5 इंटू 8 5 8 40। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। तो आप समझ रहे होंगे कि माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस। अब देखिए अगला ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक। अब देखिएगा, यदि माइनस गुना प्लस रहे, माइनस गुना प्लस रहे तो वो उसके आगे माइनस का चिन्ह होता है। माइनस गुना प्लस रहे तो उसके आगे कौन सा चिन्ह होता है माइनस का। जैसे -4 और गुने 5 है, तो देखिए 5 के पहले प्लस का चिन्ह है और 4 के पहले क्या है माइनस का चिन्ह होगा। तो क्या बोलते हैं माइनस और प्लस क्या होगा माइनस, तो यानी चिन्ह जो हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा। -4 गुने 5 तो 4 पंचे 20, ये क्या हो गया आपका 20 हो गया। समझ में आया कि नहीं। यानी माइनस और यहाँ पर क्या है प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस प्लस। अब जिसे रहेगा 5 इंटू -4। देखिएगा यहाँ प्लस है और यहाँ पर क्या माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 5 गुना 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20। ध्यान दीजिएगा, इसलिए माइनस गुना प्लस माइनस या प्लस गुना माइनस क्या होगा माइनस होगा। यहां तक तो समझ गए हमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ये जो लिखा हूँ 6 सवाल, पहले 6 सवाल को बताऊंगा, उसके बाद आगे चलूंगा। देखिए यहाँ पे क्या है, पहला सवाल देखिए क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा। 15 प्लस -8, 15 प्लस क्या है -8। अब देखिएगा इसका मतलब यहाँ याद रखिएगा, जब ब्रैकेट रही, इसको ब्रैकेट कहते हैं, ब्रैकेट के आगे नहीं कुछ तो 1 रहता है। ब्रैकेट के आगे यदि कुछ नहीं रहे तो वहां 1 रहता है। क्या रहता है 1। और अभी हम जस्ट बताए कि ये देखिए 1 क्या है प्लस में है और 1 क्या है प्लस में, और ये -8 है, इसका मतलब -8 है। इसका मतलब यहाँ पे प्लस है और ये माइनस, तो प्लस गुना माइनस बराबर क्या होगा माइनस। इसलिए देखिए 1 गुना -8 करेंगे तो 15। अब देखिए 1 इंटू -8, तो ये यहाँ पर जो हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस। तो देखिए प्लस माइनस माइनस और 1 इंटू 8 क्या हो जाएगा 8। अब देखिएगा 15 -8, अब बड़ा के पहले प्लस है और छोटा के पहले क्या है माइनस है, तो 15 में से 8 को घटाएंगे कितना बच जाएगा 7। 15 - 8 7। तो क्या ये समझ गए होंगे आप लोग अच्छी तरीके से। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन समझ गए होंगे। देखिएगा अब यहाँ दूसरा नंबर का देखिएगा, दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है, -16 + 9, -16 + 9। अब देख बाबू, तो पहले ही बताए थे कि माइनस और प्लस रहेगा तो वो घटा होगा, हम बता दिए थे, आप देखिएगा। तो माइनस और प्लस क्या होगा घटा होगा। इसका मतलब 16 में से 9 को घटाइए, तो 16 में से 9 को घटाएंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बच जाएगा 7। 16 - 9 क्या हो जाएगा 7। अब देखा जाए, लेकिन यहाँ पे देखिए 16 के पहले क्या है माइनस का चिन्ह है और 9 के पहले किसका चिन्ह है प्लस का। तो हम बताए थे जो बड़ा का चिन्ह होगा वही लगेगा। तो 16 के पहले माइनस का चिन्ह है, इसलिए हम -7 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा -7। इसलिए -16 + 9 क्या हो जाएगा -7। अब देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है बाबू, देखिए -7 और प्लस क्या है -23 है। ध्यान दीजिएगा -7 और प्लस उसके क्या -23। अभी हम आप लोग को बताए थे कि ब्रैकेट के पहले कुछ नहीं रहता है तो वो क्या रहता है 1 रहता है। और वो याद रखिएगा 1 जो है वो ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म से वो मल्टीप्लाई के रूप में रहता है, यानी गुना के रूप में रहता है। यानी ये जो टर्म होगा इसके साथ मल्टीप्लाई। अब देखिए -7 है। अब देखा जाए बाबू, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होगा माइनस होगा। प्लस और माइनस क्या होगा माइनस होगा। और 1 × 23, यानी 1 को 23 से गुना करेंगे क्या होगा 23। हम बताए थे आप लोगों को, यदि माइनस और माइनस रहेगा तो जुटता है, माइनस और माइनस रहेगा तो वो जुटेगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा नेगेटिव। तो -23 है और ये -7 है, इस दोनों को जोड़ दीजिए। तो जो दोनों को जब सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा
30, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये दोनों जुटेगा लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा, नेगेटिव। -23 और 7 को जोड़े तो 30, लेकिन चिन्ह क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। समझ गए होंगे आप लोग सभी। चलिए अब देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर देखिएगा। फोर्थ नंबर क्या है, ध्यान दीजिएगा। फोर्थ नंबर -32 और प्लस क्या है, 47। -32 और प्लस क्या है, 47। इसमें यहां पर देखिए बाबू आप लोग कि इस दोनों में यहाँ माइनस है, यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो माइनस और प्लस रहे तो वो घटेगा ही, यानी सब्ट्रैक्ट होगा, वो जुटेगा नहीं, घटेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस दोनों में घटा दीजिए, यानी 47 - 32 डिफरेंट है कि क्या करेंगे, 7 में से 2 घटेगा तो 5 हो जाएगा, और 4 में से 3 घटेगा तो 1 होगा। लेकिन अब देखेंगे कि इस दोनों में से कौन सा डिजिट, कौन सा अंक बड़ा है। तो ये 47 जो है उस बड़ा है और 32 जो है वो छोटा है। 47 के पहले किसका चिन्ह है, सिंबल है प्लस का, और 32 के पहले किसका चिन्ह है, माइनस का। हम बताए थे बड़ा का जो चिन्ह रहेगा वही यहाँ पर आकर के लगेगा, तो इसलिए ये प्लस ही होगा, इसलिए क्या 15 हो जाएगा। इसका समझ में आ रही है आप लोगों को। अब देखिए 5th नंबर बता रहे हैं आप लोगों को। 5th नंबर देखिएगा, 5th नंबर देखिए क्या है बाबू, 53 प्लस -26 है, माइनस क्या है, 26 है। अब देखो बाबू 53, अब देखो वो नहीं कुछ तो यहाँ पे 1 रहता है। अब देखो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, ये गुना के रूप में होता है। तभी हम बताए थे कि प्लस गुना माइनस, तो वो माइनस होगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 1 × 26 क्या होगा, 26। अब देखिएगा यहाँ प्लस का चिन्ह है और यहाँ क्या है, माइनस का चिन्ह है। तो डिफरेंट है कि प्लस और माइनस रहेगा तो वो घटेगा। तो यहाँ देखिएगा इसको माइनस कीजिए, 53 - 26, तो इसको 13 में से 6 घटेगा, क्या बचेगा, 7। 13 में से 7 बच गया। अब देखिए 4 में से 2 घटेगा, क्या बचेगा, समझ में आ गया। देखिए कैसे घटा है, 53 यहाँ पे 26 कर लिए, ऐसे कर लिए। यदि ऐसे नहीं घटा पाते हैं तो ऐसे कर लेना है आपको। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इससे एक दहाई पहचान लेंगे, 1 दहाई 10 3 13, 13 में 6 घटेगा, क्या बचेगा, 7। अब यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 2 घटेगा, ये देखिए क्या है, 27। लेकिन 53 के पहले प्लस का चिन्ह है और 26 के पहले माइनस का चिन्ह है, तो बड़ा तो 53 है, इसलिए यहाँ पे प्लस। समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलिए अब देखिए 6th नंबर का क्या है, -48 और ये देखिए प्लस क्या है, -36 है, -36 है। ध्यान दीजिए। अब देखो बाबू -48, अब यहाँ नहीं कुछ तो क्या रहता है, 1 रहता है। मैं पहले ही बता देता हूँ, ब्रैकेट के पहले यदि कुछ नहीं रहे तो वहाँ पे 1 रहता है, और वो 1 जो है इसके अंदर में टर्म से वो गुना के रूप में रहता है, मल्टीप्लाई के रूप में रहता है। अब देखो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस गुना होगा तो माइनस होगा। और 1 × 36 क्या हो जाएगा, 36। अब आप लोगों को मैंने बताया था कि यदि दोनों जगह माइनस रहे तो वो जुट जाता है, लेकिन चिन्ह वही रहेगा माइनस का। तो इस दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए जोड़ देंगे कैसे, 48 और 36 ऐसे करके आप लोग जोड़ सकते हैं। हाँ, या ऐसे भी जैसे आपको सुविधा हो। अब जोड़ दीजिए, देखिए 8 और 6 कितना हो गया, 14, 4 3 7 1 8। समझ में आया। तो इस दोनों को जोड़े क्या हो गया, 84, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा, वही नेगेटिव -80। तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज के क्लास में यहीं तक। पुनः आप लोग इस तरह के सवाल को बनाएंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में पुनः आऊंगा आप लोगों के बीच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।